हमेशा प्रे करती हूँ कि जिस भी इंसान की वजह से मुझे तकलीफ़ हुई है, एक ना एक दिन उसको भी उतनी ही तकलीफ़ होगी जितनी उन सब ने मुझे दिया है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा होगा। उस ब्लॉग में मैं नहीं आई थी लास्ट टाइम जब हम लोग घर पे आए थे। मतलब ब्लॉग में नहीं आई थी, लेकिन मैं घर पे आ चुकी थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मेरी थोड़ी बीच में तबीयत भी ख़राब हुई थी, इसलिए मुझे कंफर्टेबल नहीं था। मैं आने के बाद थोड़ा फ्रेश होने चली गई थी, तो इन्होंने शायद ब्लॉग ख़त्म कर दिया था। और फिलहाल जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसी भी हुई हैं, उस दौरान हम दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाई लेवल तक चली गई थी। लेकिन लास्ट में सब चीज़ें मतलब अभी नॉर्मल हो गई। थोड़ा बहुत चीज़ें थी अभी भी, लेकिन और मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे भी कमेंट्स पढ़े थे जिसको पढ़ने के बाद मुझे बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा क्योंकि अगर इन्होंने वीडियो डाली थी तो मुझे नहीं लगा कि इनका इंटेंशन जो था वो गलत रहा होगा। इन्होंने सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ एक फैमिली के तरह समझ के शेयर किया था, ताकि आप लोग इनको सजेस्ट करें या मुझे समझाएं। पर बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया भी। मैंने बहुत सारे लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़े थे, जो पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत सारे उल्टी सीधी चीज़ें लिखी थी मेरे बारे में, कि मतलब पता था कि मैं आगे चल के जाके ऐसा ही करूँगी। तो मैं एक चीज़ आप सभी लोगों से बताना चाहती हूँ। अभी तक मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आप बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपको ट्रस्ट नहीं है, जहाँ भरोसा नहीं वहाँ रिश्ता नहीं चल सकता। तो आप लोग मुझे बस एक चीज़ बताइए, अगर भरोसा नहीं होता तो मैं इनके साथ क्यों आती। और 3 साल हो गए हमारी शादी को, 2 साल हुए, पर आए हुए घर से 3 साल हो गए। 3 साल से हम दोनों साथ रह रहे हैं, और शादी के पहले भी 2-2.5 साल से साथ ही रह रहे थे। मतलब 5 या 6 साल तो हो ही गया होगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर भरोसा नहीं होता ना तो ये चीज़ इतनी बड़ी इस हद तक जाती ही नहीं। अगर इनको मुझ पे भरोसा नहीं होता और मुझे इन पे भरोसा नहीं होता, तो हम दोनों इन सब चीज़ों पे फोकस ही नहीं करते। मैं सोचती वो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब मुझे भरोसा नहीं है तो मुझे पता है कि वो सामने वाला गलत करेगा ही करेगा। लेकिन मुझे भरोसा है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा उस चीज़ का मुझ पे मतलब इतना इम्पैक्ट पड़ा। अदरवाइज़ मैं इस चीज़ को इतना सीरियस लेती ही नहीं। और बहुत पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि फिर से वो चीज़ हमारी लाइफ में आए। बट मैं इन्हीं की गलती सिर्फ नहीं दूंगी, सामने वाले की ही गलती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान जो है, उसको जब पता चल चुका कि इसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें हो जैसे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो हमें कोई भी न्यूज़ अगर उनकी मिलती है तो कहाँ से मिलती है? वहीं से मिलती है। हम उनकी पर्सनल लाइफ में या पर्सनल उनके पास जाके मिल के उनकी चीज़ों को नहीं पूछते हैं। हम सोशल मीडिया से ही उनको जज करते हैं कि हाँ, इनकी लाइफ में ये हुआ है, वो हुआ है, तो सबको पता चलता रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबको ये भी दिखता होगा कि हाँ, हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों खुश हैं और अपनी लाइफ को हम किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, सबको पता है। तो बहुत लोगों को खुशी देखी नहीं जाती है, तो वो नज़र नहीं लगा सकते हैं, दूर से तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनको पता है कि चलो कुछ ऐसा करते हैं ताकि इन दोनों की लाइफ में दरार पैदा हो जाए, इनकी खुशियों में आग लग जाए। ऐसा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो कामयाब कभी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़ाई झगड़े नहीं होते। लड़ाई झगड़े हर किसी के बीच होते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो। कहने वाले कुछ भी बोल दें कि लव मैरिज किया है तो चलो भुगतो अब तुम ये वो, पर कौन कहता है कि अरेंज मैरिज में लड़ाई झगड़े नहीं होते? मुझे तो लगता है कि लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज में होते हैं। और लड़ाई झगड़ा होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी ही चीज़ है, उससे आपका रिश्ता और मजबूत होता है। तो फिलहाल अभी ये घर पे नहीं है, ये गए हुए हैं बाहर, क्योंकि इनका जो फ़ोन था वो ख़राब हो गया थोड़ा सा, तो वो ख़राब हो गया तो वो बनवाने के लिए गए हुए हैं। शायद कुछ धूल मिट्टी वगैरह चली गई थी ना, तो ओपन नहीं हो रहा है, जैसे पता नहीं इन्होंने किससे साफ़ किया, तो इसीलिए मुझे लगता है कि और गंदा हो गया। क्योंकि इन्होंने क्या, मैंने इनको समझाया कि गंदे कपड़े से क्लीन मत करो, कोई सॉफ्ट कपड़ा और साफ़ कपड़ा लो। तो इन्होंने पता नहीं किस कपड़े से साफ़ किया, तो कह रहे हैं मुझे बनवाना ही पड़ेगा और ना काम नहीं कर पाऊँगा। तो ये चले गए अभी बाहर, और मैं भी काम करना जो है वो स्टार्ट करने जाने वाली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। देखो, और घर का जो हाल है ना, इतना बुरा है, इतना सारा काम हो चुका है। अभी जस्ट पानी वाले भैया भी आए थे, पानी मैंने यहीं पे रखवा लिया क्योंकि ये है नहीं, तो मैं अंदर उनको लिख के कैसे आती कि पानी डाल दो उसमें। और मैं दिखाती हूँ आप लोग को कि कितना सारा कपड़ा गंदा होके रखा हुआ है। ये देखो, पूरी बकेट जो है गंदे कपड़े से भरी हुई है, और उसके साथ साथ और भी कपड़े हैं जो अंदर गंदे पड़े हुए हैं, वो भी धुलना है मुझे।
और पैर से नीचे रखने पे ना पूरा घिस 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 सा हो रहा है, मतलब बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। और किचन तो थोड़ा बहुत अभी मैंने क्लीन किया है, बर्तन बहुत सारे गंदे हैं, रोनी को बाहर निकाल दिया है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। मैं घर पे नहीं थी तो उस दौरान मैंने मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे घर के लिए किया था, तो मैं गुस्से की वजह से कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो मैं आने के बाद मैंने सब कुछ सही किया है और इसी चक्कर में कल ब्लॉग भी नहीं आ पाया था। ब्लॉग देखो आने का ये नहीं कारण था कि हम लोग के बीच कुछ ऐसी चीज़ें थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत वहीं पे ख़राब हुई थी मेरी 1-2 दिन पहले ही, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा मतलब ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग आज मैं स्टार्ट कर दूं। हालांकि ये घर पे होते तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती, मतलब मैं इनको ये दिखा रही थी कि मैं गुस्सा हूँ, मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, बट मैंने सोचा नहीं, ये बाहर गया तो फटाफट से मैं चलो आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें थी शेयर करती हूँ। और मैं इस चीज़ के लिए देखो आप लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आपको प्यार करने वाले लोग हैं ना, तो आपसे नफ़रत करने वाले भी लोग होंगे ही होंगे, क्योंकि जहाँ प्यार होगा वहाँ नफ़रत तो होगी होगी। तो कोई नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ पॉजिटिव चीज़ों को लेकर हमें चलना है, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना है। और लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं तो वो तो हम मना ही लेंगे और मन भी जाएंगे। तो चलो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने अपने बेडरूम के लिए छोटी सी चीज़ किया है, तो मैं वो आपको चल के दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि मैंने अपना जो बेड है ना थोड़ा सा डेकोर किया है, तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखा आप लोगों ने मेरा बेड जो है कितना अच्छा लग रहा है अभी। और अब मैं सोच रही हूँ फटाफट से झाड़ू लगा लूँ, बर्तन धुल लूँ, खाना बना लूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगी छत पे अपने पॉट जो मैंने गमला लगा के रखा, पॉट नहीं गमला जो लगा के सारा रखा है ना, उसमें पानी डालने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से उसकी देख रेख नहीं किया है। तो भी नाराज़ है सब, हर कोई नाराज़ था, पेड़ पौधे भी नाराज़ हो गए हैं। तो अब बारी आती है उनको, उनकी नाराज़गी को ख़त्म करने की। तो मैं पहले घर का फटाफट से ये सब काम निपटा लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़े टाइम में भी मिलती हूँ, ठीक है। झाड़ू तो मैंने लगा लिया, लेकिन रोनी इतना 15-20 मिनट से इतना परेशान करके रखी है, फ्रिज के पीछे चली गई, निकल नहीं रही है ये। अभी बर्तन भी नहीं धुला, मैंने बस झाड़ू लगाया है पूरा, बर्तन भी सब पड़ा हुआ है, इसके पीछे परेशान हूँ। आजा काटने के लिए आ रही है, देखो फिर से अंदर जा रही है। अरे यार ये तो गुस्सा कर रही है, क्यों कर रही है ऐसा, क्यों कर रही है बेटू, मत कर ऐसा, मत कर मेरी, इधर चल, देखो कैसे गुस्सा दिखा रही है। थैंक गॉड। आज तो रोनी ने जो परेशान किया ना, जो परेशान किया है मैं क्या बताऊँ यार, आधे घंटे से परेशान करके रखा है पूरा। देखो और मैं झाड़ू लगा रही थी, इसलिए मैंने बालों में पॉलिथीन पहना था, दुपट्टे से मैंने कवर किया था फेस अपना, ताकि मैं धूल मिट्टी से बची रहूँ। पर इस इंसान ने मुझे बचने नहीं दिया है, इतना परेशान कर रही, इतना ज़्यादा बार बार काट रही, मैंने आप लोग को भी दिखाई, इतना ज़्यादा घुरा रही थी। अभी तो बाहर निकली तो मैंने वहाँ पे इसका वो पिंजरा रख दिया है और वो बेड के नीचे चली गई है। अब जा रही जल्दी से पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बहुत परेशान कर दिया रोनी ने आज। तो फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, काम तो सारा मेरा हो चुका है और पसीने से हो चुकी है हालत बिल्कुल ख़राब। और मेरा खाना बन गया है, खाना मतलब ऑलमोस्ट बन गया है, और झाड़ू बर्तन वर्तन सब हो गया, लेकिन ये अभी तक नहीं आए। इतना काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर अभी तक ये आए नहीं। और मैंने कॉल भी नहीं किया एक बार कि क्या हुआ, बना फ़ोन कि नहीं बना, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा सा गुस्सा हूँ, तो मैं गुस्सा हूँ तो कॉल नहीं कर सकता हूँ, पर नहीं करूँगा। 2-3 बार हालांकि मैंने देखा है, यहाँ बालकनी से बार बार देख रही हूँ कि अब आ गए, पर बाइक नहीं खड़ी है। और अभी मैंने थोड़ा सा और सफाई किया है किचन की, अभी मैंने आज ये सब क्लीन किया है, क्योंकि कल जो है ना बारिश हुई थी, तो यहाँ जो ये किचन में साइड में खिड़की है, यहाँ से बहुत धूल आती है, तो आज ये सब मैंने क्लीन किया है प्रॉपर तरीके से। पोछा वोछा है, इसको भी धुलना है, इसको धुलने के लिए ये सब खाली करना पड़ेगा। ये सब भी धुल दिया है, इधर भी सब सफाई वफाई हो चुकी है। और मेरी एक ये मनी प्लांट जो आर्टिफिशियल थी वो गिर गई थी, तो मैंने उसको लगा दिया है यहाँ एसी के पाइप पे, ताकि थोड़ा सा सही लगे। और ये देखो पोछा लगाने वाला आज मेरा ये कल ही टूट गया था, कल टूटा था कि कल, हाँ कल टूटा था, ये कल टूट गया था। फिर ये पत्तियाँ सारी मैंने आज पोछी पूरी अच्छे से, क्योंकि धूल मिट्टी बारिश का पानी सब आ गया था। ये तो आप लोग को मैंने दिखाया ही था बाहर का। तो चलो जल्दी से चलते हैं, अब बस मुझे बनाना है चावल।
अब बस मुझे बनाना है चावल और मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर लिया है। तो चलो जल्दी से चलते हैं, चावल बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ उसके पहले नहा लूँ, जल्दी से नहा लूँगी तो मेरा एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मुझे शॉर्ट्स भी बनाना है। तो जल्दी से चल के मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद अब मैं नहा के पूरा एकदम खाना बना के ना फिर आप लोगों से मिलती हूँ। क्या पता तब तक ये भी आ जाए। तो फाइनली मैंने जो है नहा लिया है और नहा के मैंने वही कपड़ा पहना है, बट नहा के वही तो कपड़ा पहना है। जस्ट अभी मैं वॉशरूम से नहा के निकल ही रही हूँ। अभी मैंने फेस पे कुछ भी लगाया भी नहीं है। मैंने कहा विदाउट कभी आप ऐसे भी देख लीजिए, वैसे तो हमेशा देखते हैं। और नहा के आने के बाद मैं उसके आने के पहले, नहाने के पहले ही मैंने कपड़े को धुल के फैला दिया था। इतनी गर्मी पड़ी कि कपड़ा मेरा सूख गया और इस कपड़े में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए मैंने नहा के फिर से वही कपड़ा पहन लिया है। और ये आए हुए थे लेकिन आने के बाद फिर से चले गए बाहर। मुझे बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, मैं बोले आ रहा हूँ, इतना कह के चले गए। और ये कुछ सामान भी लेके आए थे। हालांकि आज ये 3-4 घंटे से गए हुए थे बनवाने के लिए फ़ोन। मुझे लग रहा है वहीं बैठ के बनवा रहे थे, इसलिए लेट हो गई। तो अभी मैं दिखा दूँ क्या ये लेकर के आए हैं। ये लेके आए हुए हैं आज, क्या लेकर आए हैं दिखाती हूँ। मेरी फेवरेट जो मुझे बहुत पसंद है, लीची, एंड उसके साथ साथ ये तरबूज या खरबूज। चलो इसी बार की लीची भी खा लेते हैं। मैंने खाना खा लिया है क्योंकि ये जो है आके फिर चले गए और अभी टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल से अभी बज रहा है 3 या 4 बज रहा होगा। ये देखो टाइम कितना हो रहा है, 3:26। 3:26 हो रहा है और ये आके फिर से चले गए। ये सामान लाके उन्होंने रख दिया, फिर चले गए। और आई थिंक मेरे ख्याल से कि फ़ोन बन गया है कि नहीं बना है, स्क्रीन पे कुछ तो लगा हुआ है ऊपर। मुझे लगता है कचरा वचरा अंदर चला गया होगा, क्योंकि ये पता है मैं भी इनको बार बार बोलती हूँ कि धूल मिट्टी इतनी रहती है, तो फ़ोन हो या कुछ भी चीज़ हो जो तुम यूज़ करते हो उसको बेडरूम में ही रखा करो, बाहर की धूल मिट्टी बहुत आती है। तो मैंने खाना खा लिया। रिंग के लिए मैंने खाना फिलहाल तो रखा है, पता नहीं कब तक आएंगे, इसलिए मैंने खा लिया। मैंने बनाया था आलू की सब्जी और दाल, मसूर की दाल और चावल। हम दोनों के थोड़ी मोड़ी चीज़ें इधर उधर से वो थोड़ा सा हैं, बात नहीं हो रही है सही से। मैं कैमरे में बोल रही हूँ, हालांकि मुझे लगता है ये वीडियो भी मैं ही डालूँगी, मैं ही अपलोड करूँगी, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है, मुझे भी बुरा फील हो रहा है। कल रात में भी हमारी थोड़ी बहस उस चीज़ को लेके हो गई थी। मैं इनको यही बोल रही थी कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसे जो नहीं वीडियो में शेयर करना चाहते हैं। और मेरा मानना भी यही है कि हर चीज़ें सोशल मीडिया पे बताना या दिखाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, आप अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर देते हो तो बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है ये नाटक है, नाटक है, नाटक है। नाटक इंसान एक दिन करेगा, 1 घंटे करेगा, इतने दिन कोई नाटक नहीं करेगा। और मेरी आंखें अगर कोई देख सकता है, समझ सकता है, तो उसको पता होगा कि मेरी आंखें बयां कर रही हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें हुई। और उस दौरान मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बट अभी तबीयत तो मेरी ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी एडवाइस दे रहे थे इनको कि मतलब इतना सब कुछ हो गया है, उसको छोड़ दो और अपने घर चले आओ। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, तब भी हम दोनों एक साथ थे। और मेरा आज भी वही मानना है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, हम हमेशा साथ रहेंगे। जिसको जितना बुरा सोचना है, जैसा सोचना है कि हम अलग हो जाएंगे, वो ज़िंदगी भर सोचता रहे। जब तक हम दोनों नहीं चाहेंगे, ऊपर वाला नहीं चाहेगा, कोई तीसरा हमें अलग नहीं कर सकता। रॉनी खाना खाने लगा, मुझे लगा कि कोई आ गया, बट कोई नहीं आया। तो जो भी ऐसा सोचते हैं भाई, आप ज़िंदगी भर सोचते रहिए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हमारा फैसला है, हम साथ में रहेंगे। और मेरा फैसला, बहुत सारे लोगों को लगता था मैं पहले से ही ऐसी हूँ, चिड़चिड़ी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। किसी भी इंसान की तकलीफ़ या खुशियाँ जो हैं, हम कितना भी बता लें, लेकिन वही समझ सकता है जिसके ऊपर कोई चीज़ बीती होती है। सामने वाला बस आपको जज करता है, अरे इनका ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा है, वैसा है। बहुत लोग बुरा सोचते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत लोगों को लगता है ये बहुत बुरे हैं। या खास करके मुझे लगता है ज़्यादातर लोग तो मेरे बारे में ही गलत सोचते होंगे कि मैंने बहुत गलत किया है, ऐसा किया है। बट मैं उन लोगों को जीरो भी इम्पोर्टेंस नहीं देती अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो ना दूसरों की खुशियों को बर्दाश्त कर पाते हैं, और भगवान उनकी लाइफ में भी ऐसी खुशियाँ कभी देगा ही नहीं। मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि जिस भी इंसान की वजह से मुझे तकलीफ़ हुई है, एक ना एक दिन उसको भी उतनी ही तकलीफ़ होगी जितनी उन सब ने मुझे दिया है। बट फिर भी मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। आप भले सबने मेरे खिलाफ खड़ी होकर कितनी भी साजिश की,
बट अभी मैं खुश हूँ और हम दोनों ही खुश हैं। आई होप कि आज सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, देखती हूँ क्या होगा क्या नहीं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हो सकता है जब ये आए तो ये ब्लॉग बनाए या नहीं बनाए मुझे नहीं पता, बट मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, समार अभी की दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स और प्यारे प्यारे कमेंट्स क्या कीजिए अच्छे, क्योंकि नेगेटिव वाइब किसी को देना या लेना दोनों ही गलत है। अगर आप एक अच्छे और एक सच्चे इंसान हैं, मैं हमेशा ही बोलूँगी कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो, गलत मत बोलो। अगर आप एक लड़की हो तो सामने वाले के बारे में भी सोचो कि वो भी एक लड़की है। जिस तरह से मुझ पे अगर मेरे हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं उनके लिए इतना परेशान होती हूँ, लड़ाई करती हूँ कि कोई तीसरी औरत मेरे हस्बैंड की लाइफ में ना आ जाए। उसी तरह मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी इस चीज़ की थोड़ी सी वो चीज़ें होती हैं और ख़ास करके मुझे तो लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से स्ट्रगल किया है ना लाइफ में, और ख़ास करके मैंने, तो मुझे उस चीज़ का एहसास बहुत ज़्यादा है। जिनको नहीं है वो तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे क्योंकि उनको बहुत आसानी से उनका प्यार मिल जाता है। तो फिलहाल चलो मैं बाय बाय, इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। ज़्यादा बोलूँगी तो आप भी इमोशनल हो जाएंगे और मैं भी हो जाऊँगी। अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद ऐसा ही हम दोनों पे बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।